The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज. Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर. मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट. उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं. सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी. आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी. ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा. अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. नाज़रीन किराम, आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी कल या परसों की वीडियो थी वो, जिसमें मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके साथ एक बंदी जो है वो सेल्फी लेने के लिए आती है और वो जो है मरीम नवाज को कहती है खैर कि अब कुछ जो जुमले अदा करने के लिए कहती है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी. इस पर मैंने डिस्कशन भी की थी. आज जो है आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ दिनों पहले मंसूर अली शाह साहब का इंटरव्यू हुआ था और वो बहुत वायरल हुआ था. आखिर मैंने तब नहीं देखा था ये, क्योंकि मुझे मेरे कुछ कोलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं, उन्होंने आकर बताया कि वो इंटरव्यू देखो, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड है. क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो है मरीम नवाज से बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन किए हैं, मतलब कि उनको उनकी बौखलाहट का शिकार कर दिया है. इतने मज़े के सवाल किए गए कि मरीम साहिबा को जवाब नहीं है देने के लिए, ब्ला 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 ब्ला. आज जो वीडियो बनाना चाह रही हूँ उसमें यही सब आपके सामने रखूँगी कि वो जो इंटरव्यू किया गया था वो जो है, आपको मज़े की बात बताऊँ कि प्री प्लान था. मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, समा पे इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं. इसके अलावा उनका अपना चैनल है, उसमें वो ब्लॉगिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं. आपने इंटरव्यू में देखा होगा, इंटरव्यू के कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में. उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक जो है सेटअप जो है वो एक टॉक शो वाला नहीं लगा हुआ. सेटअप जो है वो एक ब्रॉडकास्ट वाला लगा हुआ है. माइक्स जो है वो ब्रॉडकास्टिंग वाले लगे हुए हैं. जो है टॉक शो वाला सेटअप इस तरह का नहीं होता, क्योंकि टॉक शो आप लोग भी देखते हैं, हमें भी पता है टॉक शो किस तरह से होते हैं. टॉक शो में 2 शॉट्स होते हैं, एक जो होस्ट होता है उसका, एक जो गेस्ट होता है उसका, और एक मास्टर शॉट लिया जाता है. दोनों का 3 कैमरास यूज होते हैं. ये जो है जनाब ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से इसको जो है वो बनाया गया. यहाँ पर मज़े की बात कि ये जो है प्रोग्राम समा ने खुद जो है वो नहीं करवाया, मतलब उसकी इदारे की तरफ से इंटरव्यू जो है वो नहीं करवाया गया. ये जो है मंसूर अली शाह साहब ने खुद ज़ाती तौर पे अपने लिए इंटरव्यू किया और इसको प्री प्लान किया. इसमें से क्या चीज़ जो है वो चलानी है, क्या नहीं चलानी, क्या लीक आउट करनी है, क्या लीक आउट नहीं करनी, इन सारी बातों का जो है वो लिंक जो है वो मंसूर अली शाह साहब से है. क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को जो है वो बार बार कहा जाता था कि वो जिन्होंने के हैं वो PMLN को सपोर्ट करते हैं. उन पर एक टैग सा लग गया था PMLN का, तो उन्होंने सोचा कि ना इस टैग को जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाए. और उन्होंने उस इंटरव्यू में से कुछ हिस्से जो है वो निकाल के उनको वायरल कर दिया, और कुछ हिस्से जो छुपे हुए थे उसको भी 1 बाय 1 जो है वो अब वायरल किया गया है, जिस पर जो खासी तनकीद की जा रही है. खैर मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो अपनी ज़ात के लिए वो ब्रॉडकास्टिंग का जो है वो प्रोग्राम किया, इंटरव्यू किया अपने उसके लिए. फिर उन्होंने जो है वो कॉन्टेक्ट किया. ये जो सारी बातें ये हमारे एक ज़राए के मुताबिक हम तक पहुँची हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. इसमें कुछ भी जो है वो गलत नहीं है, ज़रा सी भी बात इसमें गलत साबित नहीं होगी. मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो कांटेक्ट किया समा वालों से कि मेरे पास जो है वो एक तरह से एक यूनिक चीज़ पड़ी है, एक तरह से एक प्रोग्राम पड़ा है, अगर आप लोग चाहें जो भी मामला हुए उनके जो भी डील होगी उन्होंने उसमें से कुछ चंक्स उठा के उनको दे दिए. सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्शन मंसूर अली शाह साहब की थी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के पास जो है वो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं.
चीज़ें मौजूद है, हर चीज़ उनके पास मौजूद है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं, तो कैमरास, माइक, हर चीज़ उनके पास मौजूद है। तो मंसूर अली शाह साहब के कैमरेज भी अपने थे, माइक भी अपने थे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जनाब जो चीज़ें वहाँ से लीक आउट हुई, जो क्लिप्स वहाँ से लीक आउट हुए, तो वो उनके ही अपने किसी बंदे ने किए। सवाल तो ये पैदा होता है ना, क्योंकि जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं या कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसको हम अपने एनएलई को दे देते हैं। एनएलई का मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त भाई जो है वो नहीं जानते। उनको मैं बताऊं कि एनएलई जो होता है वो हमारा एडिटर होता है, हमारी वीडियो को जो है वो एडिट करके उसको जो है उसमें चीज़ें ऐड करके, जैसे कोई वीडियो ऐड करनी हो, जो भी एडिटिंग करनी हो वो एडिट करके उसको अपलोड करते हैं, हमें देता है। तो सवाल ये है कि क्या फिर उनके एडिटर्स ने हरकत की? उनके एडिटर्स ने उनकी जो वीडियो वो लीक आउट की, लेकिन अगर उनके एडिटर ने हरकत की भी होती तो मंसूर अली शाह साहब जो है इतने सुकून से कैसे बैठ सकते थे? सवालिया निशान है ना, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई आप किसी को इतने राइट्स दो ही ना, क्यों देते हो? मतलब आप दे नहीं सकते ना। मेरी एक वीडियो, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने एडिटर को भेजती हूँ, तो उसकी इतनी ज़रूरत कैसे कि वो इसमें से कुछ भी निकाल के अपलोड कर दें, या इसमें से कुछ भी निकाल के साइड पे कर दें, या बाद में अपलोड करें, या पहले लीक आउट कर दें? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, ऐसे राइट्स तो हम किसी को नहीं दे सकते। तो सवाल यहाँ पैदा होता है तो फिर ये हरकत किसकी थी? तो जनाब ये हरकत जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक कहा जाता है मंसूर अली शाह साहब की खुद की थी। उन्होंने जो है वो जो क्लिप चलाने वाले थे समा को भेज के चलवा दिए, और जो कुछ रह गए थे उन्होंने जो बाद में उसको लीक आउट करवा दिया। बड़ा मज़े का इंटरव्यू किया हुआ उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा से, और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एकदम हैरान परेशान है। और मज़े की बात है एक और यहाँ पे मुझे याद आ गया कि आखिर उस इंटरव्यू का लीक होना, क्लिप्स का लीक होना, और फिर लंदन फ़ोन जाना कि भाई मरीम नवाज़ साहिबा को रोकें, बीबी को रोकें, क्या उसे क्या कर देंगी, ये बुखलाहट का शिकार है, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, और ये जो है इनको समझ नहीं आती कभी कभी कि क्या कुछ कर जाए। ये लंदन फ़ोन गया है जनाब, बिल्कुल फ़ोन गया है ये कि आप जो है मरीम नवाज़ साहिबा को समझाएं। दूसरी बात, जो लड़की थी उससे जब खैर मैंने खुद उससे बातचीत नहीं की, लेकिन मुझ तक ऐसी इंफॉर्मेशन आई है ज़राए के मुताबिक। उस लड़के से जब बातचीत हुई उसको पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, या क्या सीन है क्या नहीं ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई जब हम बाहर कंट्री में हम लोगों के पास राइट्स हैं कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी को भी हम तनकीद कर सकते हैं। तो जब मैंने मरीम नवाज़ साहिबा के साथ सेल्फी ली या वीडियो बनाई तो मैंने उनको टच नहीं किया किसी किस्म का, मैंने उनको किसी किस्म का जो है वो झंझोड़ा नहीं है, कुछ भी मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने वीडियो बना ली तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने मुझे पकड़ के अच्छी तरह से झंझोड़ा, उनके जो गार्ड्स थे वो भी आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो जो है वो फौरी तौर पर डिलीट करो, अभी के अभी डिलीट करो, तुम ये वीडियो अपलोड नहीं करोगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये लड़की ने कहा, मैंने उनसे कहा कि नहीं मैम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप चाहे जो मर्जी कर लें, क्योंकि वीडियो जो मैंने डिलीट करने के लिए तो नहीं बनाई ना। तो वहीं पे उनके गार्ड्स आ गए, उनके गार्ड्स ने भी उनके साथ बदतमीजी की, तो वहाँ पे मामला जो है सॉल्व आउट करवाया दूसरे लोगों ने आके। तो देखिए ये सारी बात है, ये सारा मामला है, ये सारा सब है। मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ भी किया वो प्री प्लान्ड था। क्यों किया? आखिर वो साबित क्या करना चाह रहे थे? पहले उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको समा पर चलाया जाता है, फिर जो है वो कुछ चंक्स जो हैं वो निकाल के अपलोड कर दिए जाते हैं। 10 सवाल वो उनसे करते हैं उसी दौरान, वो निकाल के चला दिए जाते हैं। कुछ हिस्सा उसका रख लिया जाता है, वो बाद में चलाया जाता है। पता नहीं ये आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं, पता नहीं ये क्या ये लोग एक्चुअली चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरीम शेख को दीजिए इजाज़त। हफ्ते के बाद।